Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जोया और अयान जो ट्विंस थे दोनों, और बेसिकली ही इज़ फ्रॉम विलेज कुलानी चक्त्रो। दोनों पेरेंट वर्किंग थे, और जब हमें अच्छी एजुकेशन के लिए हर कोई चाहता है कि अपने बच्चों को एक ऐसी जगह ले जाया जाए, ऐसे स्कूल में लेके जाया जाए जहाँ पे आदमी क्या करता है कि उनको एजुकेशन दे पाए और उनके फ्यूचर के बारे में सोचा जाए। वही किया रमीज़ खान जो उनके फादर थे। और उसके बाद इन बच्चों को जब यहाँ लाया गया, यहाँ वो रेंट पे रह रहे थे यहीं पे, क्योंकि पेरेंट्स दोनों वर्किंग थे। कहाँ पे रहते? बिल्कुल, आप पेरेंट्स दोनों जो हैं वो वर्किंग थे, और यहाँ जो घर है आपको दिख रहा होगा कि इसी के उसमें रह रहे थे, सेकंड फ्लोर में रह रहे थे। और उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि हम बच्चों की फ्यूचर के लिए आएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऊपर वाले ने जो डिसाइड किया हुआ था कि उनको एक बहाने के साथ यहाँ लाया गया, मतलब कुदरत की तरफ से ही। और 7 की सुबह 6:30 यानी कि 5 से 6 AM की बात करेंगे आप, तो जब ब्लास्ट होता है तो उनकी दोनों बच्चों की, अयान और जोया की, डेथ हो जाती है। ये शीशे दूर दूर तक बिल्कुल एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे, मुझे लग रहा है मोस्टली जो घर हैं यहाँ के वो सारे डैमेज हो चुके थे मैम। और अगर आप बात करेंगे उन दोनों की, वो इस घर में रहा करते थे, सेकंड फ्लोर पे रहते थे। बिल्कुल, ये गाड़ी भी देखिए उन्हीं की शायद गाड़ी है, ये स्कूटी है उनकी। और ये ब्लास्ट है दोनों तरफ से। मैम यहाँ पे भी देखिए आप, अगर आप ऊपर से देखेंगे मैम, ये दोनों देखिए आप, यहाँ से भी ब्लास्ट हुआ है, और अगर आप एक साइड से देखेंगे तो इस तरफ भी ब्लास्ट हुआ है। मींस के 2 जगहों पे अटैक हुआ है। और पहले जब एक शेल डलता है, एग्जैक्टली ये घर है मैम, बिल्कुल यहाँ। और इसके साथ वाला भी देखिए, वो घर भी डैमेज्ड है पूरा। घर सारे यहाँ पे मोस्टली 4 से 5 घर जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और सुबह मॉर्निंग में जब मुझे पता चलता है कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है 5:30 से 6 बजे के बीच, मेरे एक दोस्त हैं परवेज मलिक अफरीदी, जिनको मैं कॉल करता हूँ और कॉल करके उनसे पूछता हूँ कि यहाँ के हालात कैसे हैं। वो कहते हैं कि बिल्कुल ब्लास्ट हुआ है और आग लग चुकी है, यहाँ पे धुआं बहुत ज़्यादा है। लेकिन उससे पहले हमारे जो इनके ब्रदर इन लॉ थे आदिल, तो वो सुरनकोट से आ चुके थे। और जब वो देखता है यहाँ आके, तो जोया और अयान एक तरफ पड़ा है, और जो रमीज़ खान जो उनके फादर हैं वो एक तरफ पड़े हुए हैं। बट फर्स्टली यहाँ के ही लोग जो बीच में आदिल के साथ जुड़ के वो यहाँ से उनको हॉस्पिटल पहुँचाते हैं, जोया और अयान को। बट डॉक्टर्स का कहना था कि जो जोया थी वो ऑन स्पॉट ही उसकी डेथ हो गई थी यहाँ पे। लेकिन अयान जब हॉस्पिटल पहुँचता है तो वहाँ जाके उसकी डेथ होती है। उसकी सांसें, उसका मतलब चल रही थी, कुछ रिवाइव करने। जो हमने उनके पेरेंट्स से भी बात की, वहाँ पे अस्पताल में लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि कोशिश की थी रिवाइव करने। एग्जैक्टली डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की कि अगर ये फिर से ठीक हो जाता है। और क्योंकि बहुत सारी वीडियोस वायरल हो गई थी कि डॉक्टर पुश कर रहे थे उसे कि किसी तरीके से, बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। बट मुझे लग रहा है कि वहीं उसकी सांसें पूरी हो जाती हैं और उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन उसके बीच में जो उनके फादर रमीज़ खान वो यहीं पड़े रहे थे, लेकिन बीच में जल्दी से आदिल और यहाँ के मोहल्ले के जो दोस्त हैं वो सारे दौड़ के ये आदिल को, फिर उनको उठाते हैं रमीज़ खान को, और हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। और उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी, क्योंकि रमीज़ तो आज 1 हफ्ता हो चुका है, अभी भी फादर को तो नहीं पता, पिता को तो नहीं पता। एग्जैक्टली मैम अगर आप बात करेंगे रमीज़ खान की, उसको अभी तक ये पता नहीं है कि मेरे दोनों बच्चों की डेथ हो चुकी है। जैसे जिस दिन 7 तारीख की 12 बजे अगर हमने बच्चों को जो है जब दफन कर दिया, उसके बाद उस मदर ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है। उस मदर ने इतना हौसला रखा है, उसने कहा मेरे बच्चों की तो डेथ हो गई है, लेकिन मैं अपने पति को बचाना चाहती हूँ। और वो सेम डे को पति के साथ राजौरी चली गई, GMC राजौरी में रेफर किया था। और आज भी वो जम्मू में रेफर हैं, जम्मू में है। और जब उसके को होश आता है रमीज़ खान को, बच्चों के बाप को, जोया के बाप को, तो वो पूछता है बच्चे कैसे हैं, तो आज भी माँ कह रही है कि बच्चे बहुत अच्छे हैं और बच्चे बहुत ठीक हैं। अब आप सोचिए कि एक माँ जो बच्चों को दफन करके चली गई है, और वो उस पर क्या बीत रही होगी कि वो झूठ बोल रही है अपने पति को कि हाँ मेरे बच्चे दोनों ठीक हैं। अलग से कैफियत जो है ना वो बर्पा हो गई है। और अब तो मुझे लग रहा है कि जो बच्चों की माँ है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि कब तक झूठ बोलेगी। अब तो हम सब फैमिली वाले ये परेशान हैं कि जब वो ठीक होके बाहर आएंगे तो कैसे बताया जाएगा कि उसके दोनों बच्चे यहाँ पे नहीं अवेलेबल। ये देख सकते हैं, तबाही के निशान हैं।
जिंदगी कहीं ना कहीं पटरी पे आ रही है। आसपास जो लोग हैं वो अब बाहर निकलने लग गए हैं। स्कूल है, स्कूल अभी शुरू नहीं हुआ है। क्राइस्ट स्कूल पुंछ है ये, उसके भी शीशे इम्पैक्ट से टूट गए हैं। यहाँ पर देखिए कई लोग हुए हैं जो देश भर में बोलते हैं आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए थी, सीज फायर हुआ, कैसे देखते हैं? मैम देखिए, कहना बहुत आसान है कि लड़ाई हो जानी चाहिए थी, और मुझे लग रहा है कि अगर पुंछ की बात करेंगे, पुंछ एक बॉर्डर एरिया है और ये एलओसी जो है ये हमेशा से रहने वाली है। बहुत पहले भी ऐसे छोटे मोटे जो है वारदात तो होती रही थी, लेकिन इस लेवल का इंसिडेंट ये पहली बार, क्योंकि मेरी भी 40 साल उम्र है मैम, तो 40 साल में ये पहला इंसिडेंट ऐसा है जो इस लेवल का था जिसमें मोस्टली सिविलियन जो हैं वो यानी कि उस फायरिंग में मारे जाते हैं। और मैम जो भी चीज़ हुई है, मुझे लग रहा है कि चाहे सीज फायर भी हो गया है, सब बंद भी हो गया है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जिसके घर का चिराग चला गया है, जिसके घर से किसी पेरेंट्स की डेथ हो गई है, या जिसके घर में जिस बच्चे की डेथ हो गई है, वो जख्म इतने जल्दी नहीं भर पाएगा। और पुंछ में ही 14 में से 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर हम बात करें, आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करें, अगर कैमरा पर्सन आपको यहाँ पे दिखाएं, ये देखिए ऊपर से आपको नजर आ रहा है, किराए के मकान में रहते थे। एग्जैक्टली। और आप ये बताइए कि अब क्या है? आप भी पुंछ के ही में रहते हैं? बिल्कुल मैम। अब क्या सोचा है परिवार ने? मैम अब सबसे पहले तो हमें ये फेस करना है कि जब रमीज खान ठीक होते हैं तो कैसे उनको बताया जाएगा कि आपके दोनों बच्चे ठीक नहीं हैं। वो 7 तारीख को ही उनकी डेथ हो गई थी, उसको फेस करना। और दूसरी ये चीज़ है कि अब तो हम ये भी दुआ करेंगे कि फेस करने के बाद वो ठीक रहें, क्योंकि अभी जैसे कल तक की न्यूज़ ये आ रही थी कि हमें उनको शिफ्ट करना पड़ रहा है वहाँ से दिल्ली गंगाराम हॉस्पिटल में, क्योंकि मैम उसके अंदर जो हल्का सा एक स्पार्ट जो है ना वो अभी तक लीवर के पास में है, जिसको रिमूव करना ज़रूरी है। और वो जैसे गंगाराम हॉस्पिटल में एक रोबोट टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू ये रिमूव हो सकता है, लेकिन वो भी श्योर नहीं है, क्योंकि मैम देखिए 4 यूनिट ब्लड जो है वो चढ़ चुका है अभी तक उन्हें, क्योंकि ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी। जैसे मैंने आपसे कहा कि मॉर्निंग में ही जब मैंने बात की थी, परवेज़ मलिक अफरीदी वो भी अवेलेबल हैं यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल पड़ोसी हैं। जब मैंने उनको कॉल की उनको, तो जब इन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल यहाँ पे ब्लास्ट हो गया है, आग लग गई है, क्योंकि ये आई विटनेस है उस वक्त के।